कहीं प्रदर्शन उग्र हो जाए तो पीएफआई, कहीं अफवाह फैले तो पीएफआई, कहीं दंगा हो तो पीएफआई। लव जिहाद के 94 मामले हों, 23 शादियां हों, प्रोफेसर की हाथ काटने की घटना हो, 27 राजनीतिक हत्याएं हों, तो भी पीएफआई। आखिर पीएफआई है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से हुआ था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक के फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनिता नीति पसरई साथ है। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी संगठन नहीं देता। हालांकि दावा करता है कि 20 राज्यों में उसकी यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। OMA सलाम इसके अध्यक्ष हैं और EM अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता है। 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और एम्बलम लगे थे। ये संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है। NIA के जांच के दायरे में पीएफआई के 15 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनमें पीएफआई की पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, धार्मिक विंग अखिल भारतीय इमाम परिषद, वकीलों की शाखा अखिल भारतीय कानूनी परिषद, सोशल एक्टिविटीज विंग रिहैब इंडिया फाउंडेशन, मानवाधिकार विंग NHRO, ट्रेड यूनियन विंग सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन भी शामिल है। छापेमारी में संगठनों से जुड़े लोगों की जांच की गई और इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पीएफआई बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण देता था। आरोप है पीएफआई के लोग ट्रेनिंग के लिए फकीर, गरीब और कर्जदार लोगों को चुनते थे। उन्हें पथराव, किसी को मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग, भारत में इस्लामिक शासन कायम करने के लिए देश को अस्थिर करना और शरीयत कानून के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। आरोपों के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप में पीएफआई कार्यकर्ता मार्शल आर्ट, कुंग-फू के साथ कानून की धाराओं और उनसे बचने के तरीकों के बारे में बताते थे। ट्रेनिंग 1 दिन और 5 दिन की होती थी, जिसके लिए कॉलेज, मदरसे, मस्जिद और मोहल्लों में ट्रेनिंग कैंप लगते थे। गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक पीएफआई का मुख्य मोटो सक्रिय मुस्लिम युवाओं का चयन, फिर उनके दिमाग को हिंदू विरोधी विचारधारा से भरना है। शारीरिक प्रशिक्षण इसलिए किया जाता था जिससे प्रशिक्षित लोगों को ह्यूमन मिसाइलों के रूप में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। कई दंगों के पीछे पीएफआई संगठन के हाथ होने के आरोप भी लगे। अप्रैल 2022 में करौली, सितंबर 2020 में हाथरस, फरवरी 2020 में NTCAA प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली दंगा और अगस्त 2020 के बेंगलुरु दंगे में पीएफआई का नाम सामने आया। 2018 में केरल के एर्नाकुलम में CFI के कार्यकर्ताओं ने वामपंथी छात्र संगठन SFI के छात्र नेता अभिमन्यु की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तब भी पीएफआई सवालों में घिरा था। 2017 में केरल पुलिस ने NIA को लव जिहाद के 94 मामले सौंपे थे। NIA को शक था कि 94 शादियों में से 23 पीएफआई ने अपनी निगरानी में करवाई थी। 2012 में इस ग्रुप का नाम असम के कोकराझार में आया। कहा गया पीएफआई के सदस्यों ने जानबूझकर इलाके में अफवाह फैलाकर दंगा फैलाया। 2010 में पीएफआई के सदस्यों पर एक मलयाली प्रोफेसर का दाहिना हाथ काटने का आरोप लगा। 2015 में NIA कोर्ट ने पीएफआई के 13 एक्टिविस्ट को दोषी भी पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।